धन्यवाद और प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी स्तुति करते हैं लॉर्ड जीसस। मसीह में प्रियजनों, आइए प्रभु से प्रेयर करें, प्रभु से दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें, याचना करें, ताकि प्रभु पूरे रात्रि हमें अच्छी मीठी नींद दे सके, सुख की नींद दे सके। लिखा है कि वह अपने लोगों को नींद प्रदान करता है, देता है। आमीन। प्रभु की स्तुति है। केवल वही हमें निश्चित रहने देता है, वही हमें सुख सुविधा दे सकता है। सो हमें चाहिए कि हम उसके सामने घुटना टेकें, उसके दिए हुए दिन और रात्रि का पहला समय उसको दें, उसमें उससे बातें करें, उसकी महिमा प्रशंसा करें, उसको धन्यवाद दें, उसका आदर करें, सम्मान करें। सो प्रभु जी आपके हुजूरी में आए हैं। मेरे प्रियो, आइए हम मिल करके प्रभु से बातें करें। सहायता कीजिए खुदा, मदद कीजिए पिता। आपकी स्तुति करते हैं यीशु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु जी। अपने भीड़ से प्रभु जी सुंदर शाम, सुंदर संध्या काल हमें दिखाए हैं, आनंद में रात्रि हमें दिए। आपकी स्तुति हो पिता। आप चाहेंगे प्रभु तो हम सब दें, और हमारा पूरा परिवार, आपका सारा बेटा बेटी आपके लोग हैं, पूरे रात्रि प्रभु जी सुख की नींद लेंगे, अच्छी मीठी नींद लेंगे प्रभु जी, सुकून भरी नींद लेंगे। प्रभु जी अनुग्रह दीजिए। आज के रात्रि के आपके दिए हुए सुंदर समय में, सुंदर वक्त में प्रभु जी आपके सामने घुटना टेके हैं, आप इसे दुआ करते हैं, आप इसे प्रार्थना करते, विनती करते हैं। प्रभु जी हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए, हमारे ऊपर दया कीजिए, हमारे ऊपर कृपा प्रभुता करुणा कीजिए लॉर्ड जीसस। सहायता कीजिए यीशु जी। स्तुति हो यहोवा, स्तुति हो इस्राएल का परमेश्वर, अब्राहम के खुदा, मूसा के प्रभु, एलियाह के, दानियल, दाऊद, सद्रक, मेशक, अबेदनगो का खुदा। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपका आदर करते हैं। हे मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, तू कार्य, तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। तेरा जीवित वचन बोलता है कि इस्राएल का परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करता है। सेनाओं का यहोवा महान है। तेरा जीवित वचन कहता है कि तू अपनी वादा वाचा को पूरा करता है। सो प्रभु से हमारे जीवन में काम कर, हमारे परिवार के एक एक सदस्यों के जीवन में तू काम कर, जीवन को बदल चेंज कर हे पिता यीशु, ताकि हमारे जीवन से आपकी स्तुति हो सके, आपकी प्रशंसा हो सके, आपकी तारीफ हो सके स्वर्गीय पिता, आपकी बड़ाई हो सके। आज के सामने स्वर्गीय पिता परिवार के लिए दुआ करते हैं, जितने आपके बेटा बेटी है प्रभु से, उन सबों के लिए दुआ करते हैं। उन सबों के परिवार में जितने भी सदस्य है प्रभु से, उन सबों के लिए दुआ करते हैं। आज के सामने हमारे साथ जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग मसीह भाई आपको पुकार रहे हैं, आपको आवाज दे रहे हैं, जैसे भी है, सब आपके बेटा बेटी है, सब आपके संतान है, आपके वंश है प्रभु, आपका पुत्र पुत्रियां हैं, निज धन है, यानी कि बेटा है। सो प्रभु जी
अपने बेटा के जीवन में, अपनी बेटी के जीवन में सारा सुख दीजिए, सारा सुविधा दीजिए प्रभु। हर एक तरह से प्रभु जी अपने बेटा का, प्रभु जी अपनी बेटी का सहायता मदद करके ऊंचे पर नियुक्त कीजिए, उनको ऊंचे पर चढ़ाइए। आपकी स्तुति करते मेरे मालिक प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, पारिवारिक कलेश को खत्म कर। जितने मसीह भाई बहन हमारे साथ प्रभु जी प्रार्थना में शामिल हैं, आज के रात्रि की से दुआ में शामिल हैं, उन सबों का प्रभु जी पूरा फैमिली आशीष पाए, बरकत पाए, आपके ज्ञान बुद्धि का प्रकाश पाए, आपका सुख पाए, आपका शांति प्रभु उन सबों के अंदर, उन सबों के परिवार के एक एक सदस्यों के अंदर पाई जाए, ताकि सब प्रभु जी नाश होने से बचाए जाए, सबों का जीवन तबाह होने से बचाया जाए। आपकी स्तुति करते पारिवारिक कलेश को खत्म करते, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं, दूरियां हैं प्रभु, उस लड़ाई झगड़ा दूरिया को खत्म कर। तलाक होने से प्रभु जी, डिवोर्स होने से रोक, परिवार को बिखरने से प्रभु जी रोक, रिश्ता को टूटने से प्रभु रोक, जो टूट चुका है, जो परिवार प्रभु जी बिखर चुका है, फिर से प्रभु समेटे जाए, फिर से प्रभु जी टूटा हुआ परिवार रिश्ता जुड़ नहीं पाए, बिखरा हुआ परिवार समेटा जाए। हे यीशु नासरी, आपसे दुआ करते हैं प्रभु अनुग्रह कर। मसीह में प्रिय सनम, लिखा है जिसको परमेश्वर एक किया है उसको कोई अलग ना करे, वो खुद अलग ना हो। मेरे प्रिय, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, आपस में सॉल्व करो। हमें जिस बात को लेकर के, कामों को लेकर के आपके बीच में लड़ाई झगड़े कला कलेश हो रहा है, आप पे प्रभु के बेटा बेटी हो, हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी बनने से पहले प्रभु के बेटा बेटी हो, प्रभु के संतान हो, प्रभु के सामने घुटना टेको। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। जिस बात को लेकर के आपके बीच में झगड़े हैं, कलेश से खत्म हो जाएगा। जो भी भरम है, कंफ्यूजन है, खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम है, खत्म हो जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आदर करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी, प्रशंसा कीजिए खुदा सबों के जीवन में। प्रभु जी खुशियाँ दीजिए, प्रभु जी अनुग्रह कर खुदा, महिमा दे प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा की खुशी की बातें दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मसीह में प्रिय सुनो, आज बहुत आसान है तलाक देना। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और मैं आपको बता दूं, आदि में परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया, परमेश्वर खुद उन लोगों का विवाह किया था, पढ़ा था। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद। उस समय कोई तलाक नहीं था, डिवोर्स नहीं था। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पता है, हम नए नियम को पढ़ते हैं, एक बार फरीसी और शास्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि बताइए, क्या हम तलाक दे सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह बोला कि नहीं। तो वो लोग बोले कि मूसा ने कहा है कि यदि कोई अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है तो त्याग पत्र दे करके छोड़ सकता है।
इस पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि सुनो मूसा, तुम्हारे मन के कठोरता के कारण बोला था, कहा था, कहाँ है? आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, उस समय कोई तलाक नहीं था। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पर तुम्हारे मन के कठोर हो जाने के कारण मूसा ने बोला, यदि कोई अपने पत्नी को छोड़ना चाहता है तो त्याग पत्र देकर के छोड़ सकता है, पर मैं तुमसे कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को छोड़ेगा और वो स्त्री दूसरे पुरुष से विवाह करेगी, तो जो पुरुष उस स्त्री से विवाह करेगा वो उसके साथ व्यभिचार करता है, और वो पहला पति उस स्त्री के साथ व्यभिचार कराता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय, क्या लिखा है? व्यभिचारी लोग, व्यभिचार करने वाले व्यभिचारी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। पति पत्नी के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम में सॉल्व हो सकता है। कोई बातें हैं जो कि उलझ चुका है, सुलझ नहीं रहा है, वो सुलझ सकता है। कोई भी बातें क्यों ना हो, कोई भी कलेश क्यों ना हो, झगड़ा लड़ाई क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो खत्म हो सकता है। प्रभु ने आशीर्वाद दिया है कि जिसको मैं एक किया हूं वो अलग ना हो, उसको कोई अलग ना करे। तो आप पे एक दूसरे से अलग ना हो करके, अलग होने का विचार अपने अंदर ना रख करके, यदि प्रभु के सामने आप पति पत्नी घुटना टेकेंगे तो प्रभु आपके बीच की सारी दूरियां, प्रॉब्लम को, दिक्कत परेशानी को खत्म करेगा और आपके टूटते रिश्ता को, संबंध को बचा लेगा। आमीन। मेरे प्रिय, पति पत्नी से पहले आपसे प्रभु के बेटा बेटी हैं, और एक पिता कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा बेटी कोई बात को लेकर के डिप्रेशन में रहे या सही रिश्ता को खत्म करे, पवित्र रिश्ता को खत्म करे। आमीन। प्रभु सहायता करेगा। प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए। हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हमारे लिए मुश्किल है, कठिन है, असंभव है, प्रभु के लिए नहीं है। प्रभु के लिए सब संभव है, सब मुमकिन है, आसान है। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ करने का, बदलने का ताकत, सामर्थ्य रखता है। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करके देखिए परमेश्वर काम करता है कि नहीं। दुआ कीजिए, सारा केस मुकदमा खत्म होगा। हस्बैंड वाइफ के बीच जो विवाद है, गलत बातें हैं, खत्म होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। आप की स्तुति करते हैं, आप की महिमा करते हैं, आप की तारीफ करते हैं, आप की बड़ाई करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए यीशु जी। धन्यवाद पिता। स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, हस्बैंड वाइफ के बीच के बीच का प्रभु जी झगड़ा, लड़ाई, कलह, सारा प्रॉब्लम, समस्या, उलझन खत्म कर। प्रभु जी दूरिया को नजदीकी में ला, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, टूटते रिश्ता संबंधों को बचा ले।
बिखरते परिवार को प्रभु समेट लें। आपकी स्तुति करते हैं, सहायता कर। आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, सहायता कर। आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु, सहायता कीजिए नाज़रीन। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। आज के समय में प्रभु जी आपके सामने घुटना टेके हैं, आपके सामने प्रभु सिर को झुकाए हैं प्रभु। एक एक मसीह भाई बहन के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु अनुग्रह का सबों को चाहा वाला रख। सारे प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी, रोग, बीमारी, कलह, कलेश, झगड़ा, लड़ाई खत्म होने पाए, सबों के जीवन से नष्ट हो जाए। आपकी स्तुति करते सब प्रभु जी संभाले से, बचाए से, सब सुरक्षित रहे, सेफ रहे प्रभु जी, जाना बना रहे, स्वस्थ रहे, कुशल रहे। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं नाज़रीन। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु, करुणा में परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, सहायता कीजिए। आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं यीशु जी। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए। पूरे दिन संभाले, पूरे रात्रि भी संभालिए। कोई विपत्तियां हमारे ऊपर पड़ने मत दीजिए, कोई दुख प्रभु हमारे डेरा के निकट आने मत दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, प्रशंसा करते हैं नाज़रीन, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए। अनुग्रहकारी खुदा, सहायता कर। दयालु कृपालु खुदा, सहायता कर। करुणा में परमेश्वर, सहायता कर। करुणा निधान, सहायता कर। तारा सृजनहार खुदा, सहायता कर। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, तू बड़े बड़े चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, सहायता कर। धन्यवाद खुदा, आपकी स्तुति हो पिता यीशु, आपका आदर करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए यीशु जी, दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, तरस खाइए, सुधि लीजिए। करुणा में परमेश्वर, सहायता कीजिए। आपकी इच्छा से प्रभु जी आज के दिन के साथ आज की रात्रि भी देख पाए, होने दीजिए प्रभु। एक और नई दिन देखे, प्रकाश देखे और उसमें आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें। धन्यवाद खुदा। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। और जीसस, आमीन।